बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु बिनु छल बिनु छल नाथ पद नेहु बिनु छल राम भगत कर लक्षण राम भगत लक्षण लक्षण बिनु जल राम राम भगत कर लक्षण एहू बिनु छल विश्वनाथ बिनु छल विश्वनाथ बिनु छल बिनु छल विश्व विश्व भगवान शिव के चरणों में छल रहित प्रीति होना, यही श्री राम भक्त का लक्षण है। क्योंकि भगवान श्री राम की भक्ति शिवजी के मन में है। उनके जैसा श्री राम भक्त कोई दूसरा नहीं है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। चाहे राम जी का जन्म हो तो शंकर जी उपस्थित, श्री राम जी का विवाह हो तो शंकर जी उपस्थित। जहां जहां भी श्री राम जी की लीला होती है, शंकर भगवान उपस्थित हो ही जाते हैं, चाहे प्रकट रूप से रहें चाहे अप्रकट रूप से रहें। राम जी के विवाह में तो आ ही गए, प्रमुख रूप से सबको मार्गदर्शन देने के लिए। इसीलिए ब्रह्मा जी हों तो भी शंकर जी ही समझाते हुए दिखाई देते हैं। शिव समझाए देव सब जनिया चरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर विबाहु। यह तो भगवान शिव का एक पक्ष है कि वे श्री राम जी की लीला में सानंद सम्मिलित होते हैं। दूसरा पक्ष
ब्रह्मा जी के लिखे हुए लेख को भगवान शिव मिटा देते हैं। जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी। भावी भूमेटि सकई त्रिपुरारी, भावी भूमेटि सकई त्रिपुरारी। जो तप कर तब गर कुमारे तुम्हारी, जो तप जो तप जो तप जो तप करही, जो तप कर। अगर तुम्हारी कुमारी तपस्या करे तो भगवान शिव भावी को मिटा देंगे। अब चलो भगवान शिव से यह पता तो लग गया कि भावी को भी मिटा देते हैं, ब्रह्मा जी के लिखे हुए लेख को मिटा देते हैं। और शिव जी से किसी ने पूछा कि आप सती जी को नहीं समझा सके, और वहां भी यही समस्या है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उरया। और राम जी के यहां महाराज दशरथ प्रार्थना करते हैं, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तज राई, गृह परिहर सील स्नेह। भगवान शिव से प्रार्थना की, पर शंकर जी ने कहा हम असमर्थ हैं। अरे और तो और श्री भरत जी रुद्राभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, पर उनकी भी प्रार्थना शिव जी नहीं सुनते। तो शिव जी क्या आप भावी मिटा नहीं पाते? शिव जी ने कहा भावी दो तरह की होती है। एक भावी तो वो जो प्रारब्ध जन्य भावी हो, और दूसरी भावी वो जो भगवान की इच्छा से जुड़ी हुई हो। तो भगवान की इच्छा जिससे जुड़ी हो उस भावी को हम नहीं मिटा सकते। चाहे सती जी की भावी हो, चाहे नारद जी की भावी हो, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान, और चाहे माता कैकेयी की भावी क्यों ना हो, भावी बस न जान कछुराओ, चाहे महाराज दशरथ की ही भावी क्यों ना हो, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कही मुनिनाथ, और चाहे राजा प्रताप भानु की ही भावी क्यों ना हो। तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप न आवे ताहि पह ताहि तहां ले जाए। और प्रताप भानु चक्कर में पड़े, जय रिपुछय सोई रचिन उपाऊ, भावी वसन जान कछु राऊ। और अंत में जब ब्राह्मणों का श्राप मिल गया तब ब्राह्मणों ने भी कहा भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। तो इन सब भावियों को शंकर जी नहीं मिटा सकते। हां, ब्रह्मा के लिखे हुए को मिटा देते। एक दिन ब्रह्मा जी बड़े क्षुब्ध होते हुए कैलाश पर्वत पर गए, माता पार्वती से प्रार्थना की। माता ने देखा स्वयं जगत पिता ब्रह्मदेव आए हैं, प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी। ब्रह्मा जी बोले हम बड़े परेशान हैं। परेशान क्यों और किससे? ब्रह्मा जी ने कहा कि हम शंकर भगवान से बहुत परेशान हैं।
बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। दानी बड़ो दिन देत, दये बिनु वेद बड़ाई भानी नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। ब्रह्मा जी ने कहा ये शंकर भगवान से हम बड़े परेशान। क्यों? ये बड़े दानी हैं। तो कहा बने रहने तो तुम्हें क्या परेशानी? ब्रह्मा जी ने कहा परेशानी है, दानी बड़ो दिन देत, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ देते रहते हैं, पर दिन देत दये बिनु, जिनको हमने नहीं दिया उन्हें ये दे देते हैं। कोई भी गया, अच्छा शंकर जी के यहां बड़ी सुविधा है, कुछ मंत्र ना आता हो गाल बजा दे, गाल बजाने से ही प्रसन्न। अच्छा जो प्रसाद कोई ना स्वीकार करे वो शंकर जी को, आक धतूरा जो चढ़ाना हो। अच्छा और इतने ऑर्डर दानी द्रवत पुनित हो रहे, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार शिवरात्रि का पर्व, सभी लोग जाग रहे थे, तो चोर ने कहा हमारे लिए तो बड़ी समस्या, दूसरे किसी गांव में जाने लगा। रास्ते में एक मंदिर मिला, सोचा विश्राम कर ले, 2 क्षण के लिए बैठ गया। मंदिर भी उसे मिला तो शंकर भगवान का। अब मंदिर में भी क्या मिले, चारों तरफ खंभे, ऊपर छत, बीच में शिवलिंग। अब ये कहे कि मंदिर भी मिला तो तुम्हारा मिला, न प्रसाद, आंख धतूर कोई चढ़ा गया था। अब राम जी का मंदिर मिला होता तो कुछ वस्त्र मिल जाते, मुकुट मिल जाता, धनुष बाण मिल जाता। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर होता तो कुछ मुरली मिलती, कुछ न कुछ तो मिलता, पर शंकर जी के यहां तो कुछ नहीं। तो कहा वाह महाराज, मंदिर भी मिला तो आपका, चलो जो भगवान की इच्छा है। उसने ऐसे ऊपर देखा तो घंटा लटकता हुआ दिखाई दिया। अरे बोले वाह वाह वाह, तुम्हारे यहां भी कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। अब उसने सोचा कि ये घंटा उतार लें, अब बहुत हाथ पहुंचाए तो हाथ ही ना पहुंचे, तो अंत में उसने निश्चय किया, शिवलिंग पर खड़ा हो गया और घंटा उतारने लगा। पर जैसे ही वह शिवलिंग पर खड़ा हुआ वैसे ही आवाज आई, वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वो घबरा गया कि कौन वरदान दे रहा है। तब तक देखा कि शायद भगवान शंकर ही। नीचे उतर के आया, बोले महाराज क्षमा करो, भगवान शिव की मूर्ति से आवाज आई, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। महाराज हमने कौन सा पवित्र कार्य किया है, हम तो आपके ऊपर चढ़कर घंटा उतारने लगे। शिवजी ने कहा इसीलिए तो हम प्रसन्न हो गए। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर किसी ने दुग्ध चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने प्रसाद की कुछ सामग्री चढ़ाई, पर धन्य हो तुमने तो अपने आप को हमारे ऊपर चढ़ा दिया। ऐसा
तो शिव जी इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं मां। एक आदमी नाम सुनकर गया, पर नाम सुनकर गया तो शंकर जी तो निर्वस्त्र बैठे, और जो उसने देखा उसको लगा यही है तीनों लोगों के देने वाले, वह लौटने लगा। पर शिव जी ने कहा कि थोड़ा मत मांगना, ठीक जगह आए हो, मांग लो, थोड़ा मत मांगना। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने। तीन लोक बस्ती में बसाए तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने। खजाने खजाने में खजाने में खजाने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने। ब्रह्मा जी कहते हैं मां ये दानी बड़े दानी हैं, प्रत्येक दिन देते हैं, लेकिन दये बिनु हमारे दिए बिना देते हैं। जिनको ब्रह्मा जी ने नहीं दिया वो शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, यह नहीं है। शिव जी कहते हैं जाओ दिया। अब यह कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे भी तो पूछो जिसकी जिम्मेवारी है देने की। जैसे कोई भोजन करने आए तो भोजन करने वाला बनाने वाले से पूछ लेता है कि इतने और लोग हैं बुलाएं, पर ये पूछते ही नहीं। चलो आ गए, तुम भी करो भोजन, तुम भी करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमसे पूछे बिना यह सबको निमंत्रण देते हैं। दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। बावरो रावरो ना भगवान। रावरो ना भगवान। भवानी बावरो रावरो ना भगवान।
भवानी रावरो नाहे भवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं जिनके भाग्य में हमने लिख दिया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, और यह लिखा सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत, हो आयो नकबानी, बावरो रावरो ना भवानी। जिनके भाग्य में मैंने लिख दिया तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, उन रंकों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। वो पहुंच जाते हैं भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर ऐसे उदार जाओ दिया, जिसे विधाता ने ना दिया उसे ताज पहना दिया, ना दिया सवार ने। अब ब्रह्मा जी कहते इनकी बात को टाले कौन, तो हमें अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है, और अतिरिक्त व्यवस्था करते करते हमारी तो नाक में दम हो गई, हो आयो नकबानी। इसलिए एक प्रार्थना है, क्या? शिव की दई, शिव जी की दी हुई संपत्ति को देखकर शारदा तक प्रसन्न होती है। यह अधिकार सौंपिए और ही, भीख भली में जानी, बावरो रावरो ना बावरो रावरो नाहे भवानी, भीख भली में जानी ना भवानी रे नावरो नाहे भवानी, भवानी रावरो नाहे भवानी। मैं अपने ब्रह्मा पद से इस्तीफा देने आया हूं, ये इस्तीफा आप ले लो। और आप क्या करोगे? ब्रह्मा जी ने कहा हम शंकर जी वाला काम करेंगे। भीख भली में जानी, भीख मांग भाव खाएं, हम भी भीख मांग के गुजारा करेंगे। अब ब्रह्मा जी ने जब ऐसी स्तुति की, तब पार्वती माता मुस्कुराई। प्रेम प्रशंसा अरु व्यंग जूत, सुनी विधि की बरबानी, सुन विधि की बरबानी। तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत मातु मुस्कानी, बावरो रावरो ना बावरो रावरो ना भवानी, बावरो रावरो ना भवानी, ना भवान ना भवान, बावरो ना भवान।
पार्वती माता मन ही मन खूब प्रसन्न हुई कि यह तो शंकर जी की स्तुति कर गए। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि आप चिंता न करो, भगवान शंकर का तो ऐसे ही चलेगा, और आपके यहां जो अव्यवस्था हुआ करे वो आप हमें बता दिया करो। भगवान शंकर ऐसे दानी हैं, ब्रह्मा के लिखे हुए को मिटा सकते हैं। यह इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए जिनका काम कभी न बन रहा हो, कहीं न बन रहा हो, वे भगवान शिव की प्रार्थना करें, उनका काम बनेगा, अवश्य बनेगा। ऐसी इनकी विशेषता है और भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति है। अपने लिए कुछ चाहते नहीं है। हां, एक ही चाव है, राम जी की लीला जहां होती वहीं पहुंच जाते हैं। राम जी के चाहे जन्म की लीला हो, चाहे विवाह की लीला हो और चाहे रण लीला हो, शंकर जी ने सबको समझाया, पर आप आश्चर्य करेंगे, रावण को नहीं समझाया। रावण के यहां समय से पहुंच जाते हैं पूजा कराने। वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत, पुजावन रावण सो नित आवे। शंकर जी ठीक समय से पहुंच जाते हैं, गुरु जी हैं, पूजा कराने पहुंच जाते हैं। अच्छा, रावण से शंकर जी इतना डरते हैं? अच्छा, डरते हैं तो क्यों डरते हैं? हमें आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान शिव रावण से क्यों डरते हैं। डरने का कारण है क्या? ये हमारे घर ना आ जाए, यही डर है। इसलिए पूजा कराने ठीक समय से पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि रावण अगर आएगा, एक दिन रावण गया शंकर जी के पास तो कैलाश पर्वत उखाड़ा। अब हलचल मची, कैलाश हिला तो सभी हिलने लगे। पार्वती जी ने कहा कि बाबा यह क्या हो रहा है? शिव जी ने कहा चेला आया है। और रावण जैसा चेला आए और हलचल न मचे गुरु जी के यहां, यह हो ही नहीं सकता। रावण से किसी ने कहा क्या कर रहे हो? रावण बोला प्रणाम कर रहा हूं। यह प्रणाम किस तरह का? प्रणाम तो वैसे किया जाता है कि कोई शंकर जी के चरणों में सिर रख के प्रणाम करे और शंकर जी उसे उठावें। अच्छा, ऐसा ही होता है प्रणाम। पर यह तो प्रणाम ऐसे कर रहा है कि कैलाश पर्वत उखाड़ेगा और उठाकर सिर पर रख लेगा। और इसका अर्थ यह है कि मैं ऐसा शिष्य नहीं हूं जिसे गुरु लोग ऊपर उठाएं। मैं तो ऐसा शिष्य हूं जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुए हूं। तो शिव जी ने कहा कि चेला आया है, और यह आते ही इस तरह से तो प्रणाम करेगा, फिर मांगना शुरू करेगा, इतना दो, नहीं तो सिर काटते हैं। अब शंकर जी मना करें तो एक सिर तो है नहीं, 10 सिर हैं, एक एक करके काटेगा। 1 2, अब 10 सिर तक काटे। यह जो रक्त बहे कितना खराब लगता है अपने ही घर पर। तो शिव जी सोचते हैं कि हम ही चले चलें इसके पास। बहुत डरते हैं कि कहीं ये ना आ जाए।
वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सोनित आवे। पूजावन रावण सोनित आवे। पूजावन रावण सोनित आवे। पूजावन रावण सोनित आवे। तो शिवजी नित्य तो आते, पर किसी एक दिन भी रावण को समझाया नहीं। क्यों नहीं समझाया? शिवजी ने कहा कि देखो, दोष होता तो दूर हो जाता, इसका यह दोष है नहीं, इसका यह स्वभाव है। इसीलिए शंकर जी ने रावण को समझाया ही नहीं, कभी नहीं समझाया। और लोग समझाते रहे और समझाकर हैरान परेशान होते रहे, पर शिव जी नहीं समझाते। कहते रावण का स्वभाव ऐसा है। अब एक दिन की बात, शंकर जी रावण को कभी नहीं समझाते, और रावण की विचित्रता यह देखो कि कभी वह राम जी का नाम नहीं लेता, कभी नहीं लिया। जब बोलता है तो ऐसे ही बोलता है, कहो तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास यति मोरी। भूमि परे कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। और अपना ऐसे ही काम चलाता है। बड़े तपस्वी का क्या हाल है, छोटे तपस्वी का क्या हाल है, धोखे से भी नाम ना निकल जाए। अच्छा, शंकर जी उसे कभी नहीं समझाते, तुझे जो मन में आवे सो कर।